नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात निकाय चुनाव के दलित मार्ग की, जिस पर अखिलेश यादव ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। और अब अखिलेश यादव ने जो प्लान बनाया है उसने विरोधियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। वही बात होगी निकाय की चुनावी पिच पर भाजपा के जनसंवाद चक्रव्यूह की, साथ ही साथ बात होगी आने वाले चुनाव के लिए सियासी जमातों की मुस्लिम मोर्चेबंदी की। बताएंगे मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए क्या है भाजपा का प्लान, और बताएंगे कि आखिर क्यों सहकारिता चुनाव के नामांकन पर शिवपाल यादव का पारा हाई हो गया। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है और इस बीच हर एक राजनीतिक दल ने दलित मोर्चे पर घेराबंदी शुरू कर दी है। वोट बैंक के दलित मार्ग पर सबसे तेज रफ्तार समाजवादी पार्टी की है। पहले बाबा साहेब वाहिनी का गठन और फिर कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण, और अब अखिलेश यादव 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली मऊ जा रहे हैं। इस दौरान सपा की सहयोगी पार्टी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। यहां अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर दलित वोट बैंक पर बड़ी दावेदारी ठोकेंगे, जिसे लेकर सियासत में हलचल बढ़ गई। शहर संग्राम का दलित मार्ग, सत्ता के लिए संदेश यात्रा। अखिलेश यादव की बाबा साहेब योजना। सत्ता में काबिज भाजपा हो, सपा हो या फिर कांग्रेस और बसपा, निकाय चुनाव में जीत का ख्वाब देख रहे हर दल के एजेंडे में 21% दलित वोट बैंक है। दलित समाज को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर जिला, मंडल, बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने बाबा साहेब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली से बड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली है। ये पहली बार होगा जब समाजवादी सियासत का कोई शीर्ष चेहरा बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंचेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लोहियावादियों के साथ अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली यानी मध्य प्रदेश के महू में जनसभा करने जाएंगे। खास बात यह है कि उस जनसभा में सपा के सहयोगी दल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी तो रहेंगे, साथ ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहे चंद्रशेखर आजाद रावण भी मंच पर नजर आएंगे। पिछले काफी समय से अखिलेश यादव लगातार दलित वोट बैंक को अपने साथ समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, और बसपा से नाता टूटने के बाद से ही समाजवादी पार्टी का फोकस लगातार इस बात पर रहा कि कैसे बसपा के दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के साथ में जोड़ा जाए। 14 अप्रैल को अखिलेश यादव बाबा साहेब की जन्मस्थली महू जाएंगे। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। महू में अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा है जिसे वो संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी महू से दलित समाज को बड़ा संदेश दे सकते हैं। अखिलेश यादव के महू दौरे को सपा की अंबेडकरवादियों और लोहियावादियों को एक मंच पर लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच सपा अखिलेश यादव के महू दौरे को दलित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रचारित करने में जुट गई है। दलित समाज को लुभाने की कोशिश में नहीं देखा जा रहा, दलित समाज को उसका हक दिलाने की लड़ाई को लड़ा जा रहा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, इसलिए जातिगत झंडा नहीं कराना चाहते हैं। तो ये रिझाने की बात नहीं है, उनके हकों की लड़ाई केवल अगर आज कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे। मतलब सीधा और साफ है कि समाजवादी पार्टी बसपा के घटते जनाधार को मौके की तरह देख रही है। समाजवादी पार्टी को यकीन हो चला है कि अगर निकाय चुनाव की चुनावी पिच पर पार्टी ओबीसी और दलित समाज को एक मंच पर लाने में कामयाब होती है तो भाजपा के विजय रथ को रोका जा सकता है।
और शायद यही वजह भी है कि समाजवादी पार्टी दलित और ओबीसी समाज से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपना रही है। हालांकि सपा का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पर है। दलित वोट बैंक को पाले में लाने के लिए सपा बाबा साहेब वाहिनी का गठन कर चुकी है। सपा की योजना दलित समाज से जुड़े प्रतीक और महापुरुषों के नाम पर आयोजन और अभियान चलाने की है। बीते सोमवार यानी 3 अप्रैल को अखिलेश यादव ने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। मतलब अखिलेश यादव का हर कदम दलित समाज को समाजवादी पार्टी के पाले में लाने की ओर है। अखिलेश यादव जी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि मायावती जी की सरकार में जो 2 लाख दलित भाई प्रमोट होके रिजर्वेशन पाके प्रमोट हुए थे, उनके रिजर्वेशन को छीनकर उनको डिमोट करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। तो अखिलेश यादव की सरकार हमेशा से दलित विरोधी रही है, हमेशा से उनकी सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। अब वो महू जाएं या कहीं भी घूमें, उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर दलित समुदाय उन पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। समाजवादी ने, जिस माननीय अखिलेश यादव जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने जिन महापुरुषों को सम्मान दिया था, उसी में हमारे माननीय कांशीराम साहब भी आज की डेट में हमारे एक महापुरुष हैं। उनके नाम से माननीय बहन जी ने एटा से अलग एक जनपद बनाने का काम किया था, जिसका नाम माननीय बहन जी ने माननीय कांशीराम साहब नगर रखा था। और जरा भी अगर इनके दिल में जगह होती माननीय अखिलेश यादव जी के, तो माननीय साहब के नाम से बने हुए जिले को खत्म करके माननीय साहब का अपमान नहीं करते। हालांकि सपा अकेली नहीं है। यूपी की आबादी में 21% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले दलित समाज पर भाजपा की भी पैनी नजर है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। शुक्रवार को कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह ने दलित सम्मेलन को संबोधित किया। 10 अप्रैल को भाजपा महिला मोर्चा की अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जिला स्तर पर सहभोज कार्यक्रम करेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। आम जनमानस, जनता जनार्दन ने स्वीकार कर लिया है कि मोदी योगी के नेतृत्व में ही राज्य और देश बढ़ेगा, जिसके कारण लोगों पीछे खड़े हैं। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, आने वाला 2024 हो, कहीं पर यात्रा कोई रोकने वाला नहीं है। जनता जनार्दन तय कर चुका है 2024 स्थानीय निकाय वह आदरणीय मोदी जी के अलावा उस पर तो बात करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है निकाय चुनाव से पहले सियासत की पिच पर दलित वोट बैंक की अहमियत बढ़ चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए बाबा साहेब की जयंती पर एक बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है। तो भाजपा शहर की सत्ता के लिए सम्मेलन के रास्ते पर चल निकली है। दरअसल निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भाजपा शहरी क्षेत्रों में मतदाता सम्मेलन के जरिए माहौल बनाने में जुटी है। निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने दिग्गज नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। भगवा ब्रिगेड का जनसंवाद चक्रव्यूह, निगम विजय का सम्मेलन रूट। निकाय चुनाव में विपक्ष को हर एक मोर्चे पर मात देने के लक्ष्य के साथ भाजपा शहर शहर सम्मेलन की राह पर बढ़ निकली है। दरअसल निकाय चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल को बनाने के लिए भाजपा हर एक नगर निगम में मतदाता सम्मेलन कर रही है, जिसके लिए भाजपा ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में कानपुर में ब्रजेश पाठक ने मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया, तो आगरा में मंत्री धनवीर प्रजापति और पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण साहू ने मतदाता सम्मेलन के जरिए जनता से संवाद स्थापित किया। मतदाता सम्मेलन के जरिए भाजपा के दिग्गज नेता जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रख रहे हैं, योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं। एक कार्यकर्ता एक घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम। पिछली बार आपने कमल को बड़े प्रचंड बहुमत से जिताया था, लेकिन जिस जैसे केंद्र प्रदेश की सरकारों ने काम किया है, आप सब ऐतिहासिक वोटों से कानपुर और आसपास की सभी सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि मतदाता सम्मेलन के जरिए भाजपा की कोशिश मतदाताओं को ये संदेश देने की है कि शहर का विकास भाजपा के शासन में ही संभव है। हम लोग सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने वाले हैं, और अगर हम बात करें तो मैं ओबीसी से आता हूँ। पार्टी ने कि मैंने संगठन में बहुत काम किया है और पार्टी ने कभी मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, और जगह खाली हुई तो एमएलसी बनाया, फिर पार्टी ने मंत्री बनाया, पिछली सरकार में, इस सरकार में फिर मंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के समय में ही याद करते हैं।
पार्टी ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को और सभी मैं कह सकता हूँ कुछ आम हमारे जितने भी हमारी समाज हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। यूं तो चुनाव स्थानीय नगर निकाय में होना है, लेकिन अभी से भाजपा की रणनीति राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर बूथ स्तर पर बहस छेड़ने की है। शायद यही वजह है कि हर एक मंच से भाजपा के दिग्गज राम मंदिर निर्माण, धारा 370, इन्वेस्टर समिट और फ्री राशन का जिक्र कर रहे हैं। मतलब साफ है कि भाजपा निकाय चुनाव अपनी पिच पर लड़ना चाहती है, इसी के लिए कवायद जारी है। आज हमारी सरकार ने बहुवर्गीय की तरफ तिरछी नजर बुरी नजर से देखने वाले लोगों के खिलाफ 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए और उनकी जेल के शीशों को पीछे भेजने का काम किया है। आज प्रदेश में कानून का राज है, किसी की हिम्मत नहीं है किसी के प्लाट दुकान पर कब्जा करे और हमारे व्यवसायियों की तरफ बुरी नजर से देख पाए। आज मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से पैरवी करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भव्य मंदिर रामलला का अयोध्या में बनकर तैयार होने का। भाजपा की कोशिश यहीं तक सीमित नहीं है। भाजपा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को साधने की हर मुमकिन कोशिश में है। इसी कड़ी में ललितपुर में अनुसूचित जनजाति युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मंच से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर चुभने वाला हमला बोला। गुंडे माफिया बदमाश खाली प्लाट मकान दुकान अगर कहीं चौराहे पर पड़ा है तो सपा के लोग कब्जा करने का काम करते थे और उनका नारा रहता था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। ये गुंडे माफिया जो आज अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक हो, आज पहली बार आपने देखा होगा जो माफिया AK-47 बंदूकें लेकर दंगे कराते थे, आज भीड़ चेयर पर नजर आ रहे हैं। उनके मन में मतलब भाजपा की रणनीति हर एक मोर्चे पर घेराबंदी करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात चुनावी पथ पर मुस्लिम मोर्चेबंदी की। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच भाजपा ने मुस्लिम मोर्चे पर घेराबंदी का जो प्लान तैयार किया है, उसने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। दरअसल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, जिसे भाजपा यूपी के 100 मदरसों में सुनाने की योजना बना रही है। और भाजपा की इसी रणनीति पर वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। चुनावी पथ पर मुस्लिम मोर्चेबंदी, मदरसों में मन की बात, बदलेगा मुस्लिम समाज का मिजाज। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम का 100वां एपिसोड ऑन एयर होगा, जिसके लिए भाजपा की तैयारी खास है। दरअसल भाजपा की योजना मन की बात कार्यक्रम को मदरसों में सुनाने की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बासित के मुताबिक 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड को 100 मदरसों में सुनाया जाएगा। मदरसों में इस बार मन की बात कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है, उसको चलवाने की बात आ रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। इसको राहुल गांधी जी को भी सुनना चाहिए, इसको मुलायम सिंह जी लगातार जब थे तो तारीफ भी करते थे, ऐसे ही अखिलेश जी को भी इसको सुनना चाहिए और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको सुनना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट किस तरह से हुआ जाता है, लोगों की मुद्दे की बात बिना राजनीति के किस तरह से की जाती है। तो सामाजिक बात जब करते हैं मोदी जी तो सबको सुननी चाहिए, इसीलिए इस बार इसको मदरसों में करने का प्लान बनाया है। 100वीं बात और 100 मदरसों में एक साथ होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि भाजपा किन मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुनाएगी। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा कई मदरसों से बात कर रही है। भाजपा की योजना हर एक जिले के कम से कम एक मदरसे में मन की बात कार्यक्रम को सुनाने की है। किस तरह की तैयारी इन मदरसों को लेकर? चिन्हीकरण का काम हो चुका है, किस तरह से रहेगा? क्या हर जिले की भागीदारी होगी? लगभग सभी जिलों की भागीदारी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें लगभग हम हर जिले को टच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज को साथ लाने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव की तर्ज पर अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लाभार्थी सम्मेलन कराने का है और लाभार्थी मीन्स पसमानदा ही है, क्योंकि पिछड़ों का कल्याण, गरीब का कल्याण भाजपा की मूल नीति है। अंत्योदय के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, तो लाभार्थी सम्मेलन करेंगे। मतलब भाजपा की रणनीति वही है जिस पर चलकर
भाजपा ने रामपुर लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा को उसी के गढ़ में हरा दिया। ऐसे में अब भाजपा फिर उसी रणनीति पर बढ़ चली है तो समाजवादी पार्टी हमलावर है। ये सारे उनके प्रोपेगेंडा ड्रामे हैं। आप सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जब चुनाव आता है तो पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए इसी तरह के हथकंडे किए जाते हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं भी हिंदू हूँ, अभी हनुमान जयंती पे पूरे उत्तर प्रदेश में जुलूस और क्या कहते हैं तहसीलों में भंडारे किए गए। इससे पहले तो कभी याद नहीं आई। चुनाव आ रहा तो इसलिए सारे ड्रामे किए जाते हैं। देखिए, अब हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है। वो ये देखता है कि किसका इतिहास क्या है, किसने हमारे साथ क्या करा, मुसलमान की भलाई में किसने काम करे, मुसलमान को बर्बाद करने में किसने काम करे। अब ऐसे तो बरसाती मेंढक हैं, अपना टटराएंगे ही, लेकिन मुसलमान तो ये सोचेगा ही कि मेरा साथ किसने दिया था बुरे वक्तों में। मदरसों में मन की बात कार्यक्रम सुनाने की भाजपा की रणनीति पर सपा हमलावर है तो बसपा तर्क दे रही है। मुस्लिम समाज सपा और भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं। देखिए, मुस्लिम समाज समझ रहा है इस बात को कि नगर महानगर के चुनाव में, मेयर के चुनाव में समाजवादी कहीं दिखाई नहीं पड़ी मेरे भाई। बहुजन समाज पार्टी के 2 मेयर जीते थे और 5 मेयर हमारे थोड़े वोटों से हारे थे। समाजवादी कहीं थी नहीं, एक सिंगल मेयर उसके लिए जीत के आए थे। जाहिर है कि सभी दलों का जोर मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने पर है, या फिर यूं कहें कि सियासी जमातों को यकीन हो चला है कि निकाय चुनाव में जीत का रास्ता मुस्लिम वोट बैंक को साधे बिना तय नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर निकाय चुनाव की आहट के साथ ही यूपी की सियासत में पाकिस्तान का नाम भी सुनाई देने लगा है। शुक्रवार को सीएम योगी आजमगढ़ में पाकिस्तान की बदहाली का जिक्र उन्होंने किया था। पाकिस्तान के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया था, जिस पर अब अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार किया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि तुलना हमेशा श्रेष्ठ से की जाती है। पाकिस्तान पर बवंडर पॉलिटिक्स, यूपी से तुलना पर सियासी टक्कर। जब उत्तर प्रदेश के सियासत में निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर सियासी पटल पर तपिश बढ़ गई है। दरअसल सीएम योगी ने शुक्रवार को आजमगढ़ में पाकिस्तान की बदहाली का जिक्र कर विपक्ष पर चुभने वाला वार किया था। कहा था, जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल विपक्ष के कुछ लोग करना चाहते हैं। जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। सीएम योगी का यही बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान लेकर आया है। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर होने की बात कह रहे हैं। तुलना का स्वर्ण नियम, तुलना हमेशा अपने से श्रेष्ठ से करनी चाहिए। कि पाकिस्तान से समाजवादी पार्टी का बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है और पाकिस्तान के खिलाफ ये टिप्पणी अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं आई। पहले भी वो अपने बयानों में पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जता चुके हैं। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है। इसके साथ साथ जिन्ना की महानता के गुणगान वो पहले ही कर चुके हैं। देखिए, ये सारे उनके प्रोपेगेंडा ड्रामे हैं। आप सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जब चुनाव आता है तो पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए इसी तरह के हथकंडे किए जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब चुनाव से पहले या फिर चुनाव के दौरान पाकिस्तान का मुद्दा सियासी जमीन से उठा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान को लेकर राजनीति होती रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार पाकिस्तान के मुद्दे पर मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच है। आजमगढ़ में जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में करोड़ों लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, फ्री वैक्सीन दी जा रही है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में जहां की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये मजबूत नेतृत्व से ही संभव है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के जवाब में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुलना हमेशा श्रेष्ठ से ही करनी चाहिए।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में बयान दे रहे थे और आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर मुस्लिम आबादी के वोटर ज़्यादा हैं, इसलिए एक तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए ये बयान दिया था। कुल मिलाकर कहें तो निकाय चुनाव से पहले ही पाकिस्तान को लेकर यूपी में सियासत आकार लेने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात शिवपाल यादव के सहकारिता संग्राम की। दरअसल आज सहकारिता चुनाव के लिए इटावा में नामांकन दाखिल किए गए और इस दौरान शिवपाल यादव और भाजपा विधायक सरिता भदौरिया के बीच नोकझोंक हो गई, जो काफी देर तक चलती रही। हालांकि प्रशासन के बीच बचाव के बाद नोकझोंक खत्म हुई। शिवपाल यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। सपा भाजपा में सहकारिता संग्राम। आरोप बुला लीजिए। अरे कोई आरोप नहीं आएगा यहाँ। आप डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं आरोप पे जाएगा। यही क्या रह चुका है। अब इनका नामांकन नहीं होगा। जब फार्म लेके जाएंगे तभी होगा। फार्म लेके जाओ अंदर। फार्म वहीं से मिलेगा। फार्म तो वहीं बाहर भर के मुँह आएगा। नामांकन पर निर्णायक संग्राम। क्या सर? ना किसी ने नहीं ये राजनीति बार-बार सपा का फेवर कर रहा है। माहौल तल्ख है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और भाजपा विधायक सरिता भदौरिया के बीच नोक-झोंक की एक तस्वीर इटावा की है। दरअसल दोनों नेता सहकारिता चुनाव के नामांकन के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच नोक-झोंक होती रही। इस दौरान सपा नेता आदित्य यादव और अंशुल यादव भी मौजूद रहे। शिवपाल यादव का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने नामांकन स्थल पर कब्जा जमा लिया था। सपा के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया। दाखिल नहीं करने दे रहे थे, तब मुझको आना पड़ा। निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके कहने से भी नहीं हट रहे। शिवपाल यादव का सीधा आरोप भाजपा सरकार पर है, तो वहीं मौके पर पहुंची भाजपा विधायक सरिता भदौरिया के तेवर भी तल्ख नजर आए। सरिता भदौरिया ने शिवपाल यादव और सपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। जबरदस्ती शिवपाल जी 5-6 लोगों को, जिनके फर्जी प्रस्तावक और समर्थक थे, लेके आए और अंदर घुस के हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे, उनको दबा के धमका के बाहर भगा के और जबरदस्ती उनका नामांकन करा दिया। मुझे मेरी तबीयत खराब थी, जब तक मुझे सूचना मिली मैं आई हूँ, तब तक फर्जी तरीके से 4-5 लोगों का नामांकन उन्होंने कराया। मैं देखती हूँ किस तरीके से। फिलहाल काफी देर तक चली तनातनी के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सबकी नजर 12 अप्रैल को होने वाले मतदान पर है, जिसके बाद 13 अप्रैल को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।